लोग मुझे पूछते कि तलवार से संविधान देश चलेगा या संविधान से चलेगा। जब जब देश पर कोई विपदा आई है तब क्रांतिकारी हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ है। कोई संत या कथावाचक तर्की कर रहा है तो उसको नीचे कैसे गिराना है। मैं तो आज के एजुकेशन पे सवाल उठाती हूँ। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी भी एक चोर लुटेरे थे। जिनका जीवन ही कठिन तप से कम न हो, जिनका आशीर्वाद फर्श से अर्श तक पहुंचाते, उस समुदाय से आने वाली साध्वी ईश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साध्वी जी, स्वागत है आपका। जी, जय श्री महाकाल। आशीर्वाद। जय श्री महाकाल। साध्वियों को या साधु संतों को जब हम देखते हैं तो उनकी छवि, और यहाँ जब हम आपको देखते हैं तो आपके साथ ये तलवार, मैं इससे शुरुआत करना चाहता हूँ कि क्या मकसद है इसका। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये अपना राजस्थान का वीर वीरांगनाओं का देश है और ये वीरों और वीरांगनाओं का गहना है ये तलवार। मैं संत हूँ और संत को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए, जो हमारी आचार्य गुरु ने, लक्ष्मी नारायण जी ने हमें दिए हैं। और साथ में रखने की जहाँ तक बात है तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आजकल की जनरेशन महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन या महंगी महंगी चीज़ें रखना पसंद करते हैं। मैं तलवार रखना पसंद करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब राजा महाराजाओं ने युद्ध लड़े तब इसका ही सहारा लिया, तलवार का, और इससे ही हमारे पूर्वज बच्चे, उन्होंने शीश काटे और कटवाए, राजा महाराजा ने और देश के वीर वीरांगनाओं ने। तो आपने इसे अपने साथ सांकेतिक के तौर पर रखा है या जरूरत पड़ने पर तलवार म्यान से बाहर भी आती है? मेरा मानना ऐसा है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं तलवारबाजी करती हूँ और मैंने जो यात्रा की है उसमें काफ़ी महिलाओं को तलवार की शिक्षा दी है ताकि ज़रूरत आने पर वो कुछ कर सके। लोग मुझे पूछते कि तलवार से संविधान देश चलेगा या संविधान से चलेगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूक्रेन कहाँ तक सुरक्षित है, वहाँ का संविधान कहाँ तक सुरक्षित रहा है। अपने भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, कहलाती रहेगी। इसी कारण बुरे देशों की नज़र शुरू से ही रही है। 1000 वर्ष पहले भी देश काफ़ी बार गुलाम बना है, अभी 1947 में ही वापस अंग्रेजों से मुक्त हुआ है। तो कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी विपदा वापस ना आए, और आए तो लोग सहारा किसका लेंगे। बंदूक चलाने का अधिकार है नहीं किसी को, लाइसेंस की ज़रूरत है, सरकार सबको लाइसेंस देती नहीं है। ये हथियार अपने घर में बाहर तो नहीं निकाल सकते, कानूनी अपराध है, पर घर पर रहकर इसका परीक्षण कर सकते हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो अपनी सुरक्षा के लिए इस तलवार को म्यान से बाहर निकाल कर कहीं कहीं कुछ कर सकते हैं। आपने जब संविधान की बात की, मुझे ये याद आता है कि महाकुंभ में हाल ही में हिंदू संहिता जारी की गई है। एक तो ये हिंदू राष्ट्र और दूसरा, एक तरफ संविधान और दूसरी तरफ हिंदू संहिता की भी बात, इसे आप किस तरह से देखती हैं? जी, मैं इस पर कहना चाहूँगी कि इस विश्व में काफ़ी मुस्लिम कंट्री है और शायद आप सब जानते हैं एक ही ऐसी कंट्री जिसमें हिंदू रहते हैं, तो उनको उनका दर्जा मिला हुआ है। तो हमारी भी मांग है, सभी संतों की मांग है, हमारे देशवासियों की मांग है, सभी सनातनियों की मांग है कि मेरा देश सनातन का है और इनको हिंदू राष्ट्र का नाम मिले। नहीं, पर हमारी संविधान की खूबसूरती ही इसका सेक्युलर होना माना जाता है। मेरा तो मानना यही है कि कहीं न कहीं जो ये कर रहे हैं, इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी यात्रा निकाल रहे हैं या हिंदू राष्ट्र के लिए इतना कर रहे हैं, तो शायद वो, हमारा भी मानना है कि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब जब देश पर कोई विपदा आई है तब क्रांतिकारी हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ है। शायद ये युग बड़ा अलग है, तब संतों के रूप में, कथावाचकों के रूप में या सनातनियों के रूप में ऐसे योद्धा, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत हो रहे जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में अपनी मांग रख रहे हैं सरकार से। आपने जब बागेश्वर धाम की बात की, मुझे महाकुंभ के भगदड़ के बाद उनका एक बयान याद आता है। महाकुंभ के भगदड़ के वक्त या महाकुंभ में जो भगदड़ हुई,
उस पर लेकर ये भी हो रहा है कि मरने वालों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, कुछ का कहना है कि सही बता दिए गए हैं। शंकराचार्य उस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उस भगदड़ पर बागेश्वर धाम वाले बाबा ये कहते हैं कि साहब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भी इस पूरे घटनाक्रम को एक साध्वी के तौर पर आप कैसे देखते हो? जी, उन्होंने कहा उसको एक एक चीज को दो तरह से लिया जाता है। जैसे जल, जल के काफी पर्यायवाची होते हैं, तब उनका कहने का अर्थ भी एक अलग था, पर लोगों ने उसको गलत ले लिया था। वास्तव में सही बात है, अगर मेरा कभी प्राण निकल रहा हो तो मेरी माँ की गोद में ही निकले तो मैं भाग्यशाली रहूंगी। उनका कहने का कुछ अलग अर्थ था, पर लोगों ने उसको अलग ले लिया है। अगर संत ही क्लियर नहीं समझा पाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? क्या अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उन्हीं की है धर्म के बारे में हमें समझाने की, या किस दिशा दशा में चलना है उसकी समझाने की? देखो, ये तो पक्ष विपक्ष नेताओं में भी होता है, तो संतों में भी होता है। कोई संत या कथावाचक तर्की कर रहा है तो उसको नीचे कैसे गिराना है, इसलिए उनको नीचा गिराने के लिए ऐसा कहा गया है। बाकी मैं खुद मेरे लिए कहती हूँ कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो तो गंगा की गोद में प्राप्त हो, मैं बड़ी भाग्यशाली रहूंगी। और मैं यहाँ कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, अगर वहाँ मेरे प्राण निकलते हैं, भगवान की शरण में मेरे प्राण निकलते हैं, तो मैं भाग्यशाली रहूंगी। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि भगदड़ में जिनका ऐसा सांस नहीं निकलना था, जैसे छोटे बच्चे भी थे उसमें, वहाँ उनका हो गया है तो गलती है, उस पर तो हमें भी बड़ा दुख है। भगद आप भी महाकुंभ से होकर आए हैं। भगदड़ का कारण आपकी नज़र में क्या, या आपको लगता है कि क्या कारण रहा होगा, और मरने वालों की संख्या लगभग कितनी रही होगी? जी, भगदड़ का कारण तो यही मैं कहना चाहती हूँ इस आपके माध्यम से, कि एक घर में प्रोग्राम होता है, जैसे कोई पार्टी होती है, शादी होती है, फंक्शन होता है, जिसमें 300 या 500 लोग होते हैं, बड़ा आयोजन होता है तो 2000 लोग भी होते हैं। क्या उसमें हादसे नहीं होते हैं? क्या उसमें गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होते हैं? क्या उनमें भगदड़ नहीं मचती है? कुछ न कुछ कारण लेकिन से हो ही हम जाता हम है। ऐसे घटनाओं के बाद ये चाहते हैं कि कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी ले। शंकराचार्य चाहते हैं कि सीएम योगी जिम्मेदारी लें, यूपी के सीएम। नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ, भले ही कोई हाँ भी कहते तो इसकी भगदड़ बहुत भीड़ की जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैं गवाह हूँ जोधपुर के उस मंदिर की, करनी माता जो मंदिर है, जब वहाँ नवरात्रि में काफ़ी भीड़ दर्शन करने गई थी और भगदड़ मच गई थी। आपको शायद पता हो, उसमें 200 लोग से ज़्यादा मारे गए थे। अब उस वक्त कितनी जनसंख्या थी? 50,000, जिसमें इतने लोग मारे गए। अब ये कुंभ नहीं, महाकुंभ था, करोड़ों लोग आए थे वहाँ, तो ये छोटे बड़ी बात तो हो ही जाती है। और शायद भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे, मैं तो चाहती हूँ न घटे। दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो किन्नर अखाड़ा है, भगदड़ के अलावा अगर महाकुंभ में सबसे ज़्यादा खबरें कहीं से बनी तो वो उसी अखाड़े से निकल कर आई। दूसरा, मैं ये भी जानता हूँ कि किन्नर अखाड़े को उनका अपना अस्तित्व, उनके रिकग्निशन एक काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद मिली। अब एक्सेप्टेंस चालू हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है। तो शंकराचार्य या अन्य महामंडलेश्वर या अन्य जो अखाड़े हैं, वो किन्नर अखाड़े को किस रूप में देखते हैं, और किन्नर अखाड़े को क्या ज़रूरत पड़ी थी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की? जी, देखो, कोई सनातन में आना चाहता है, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सनातन से जुड़ना चाहता है तो सनातन उसका स्वागत करता है। और सबसे पहले तो हमारा किन्नर अखाड़ा कभी किसी के साथ, हाँ, किन्नरों के साथ में भेदभाव हुआ है, मैं कहना चाहूंगी, हमारे साथ में भी हुआ है, पर किन्नर या किन्नर अखाड़ा किसी के साथ में भेदभाव क्या नहीं साधु करता संत समुदाय आपके साथ भी ये भेदभाव करता है? है। नहीं करता है। 13 के 13 अखाड़े ने अपनाया है किन्नर अखाड़े को, और उनके साथ, जूना अखाड़े के साथ में मिलकर शाही स्नान करने जाते हैं शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ। हर अखाड़े का अपना एक मकसद होता है। हर अखाड़ा चाहता है कि हम इस चीज़ के लिए काम करें। आप किन चीज़ों के लिए काम करना चाहती हैं? जी, मैं व्यसन मुक्त हूँ सबसे पहले तो, और मैं व्यसन पे ही कार्य करना चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो कोई पसंद ना करे, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। नशे से सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, इस दुनिया में सबसे पहला सुख है तो वो निरोगी काया है। पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो अपन के दूसरे उद्देश्य भी है कोई काम करने के, तो अपन स्वस्थ रहेंगे तो ही कर पाएंगे। तो मैं एक यात्रा चालू करने जा रही हूँ, जो मैंने इस कुंभ में ही आगाज कर दिया था। इस कुंभ से अगले महाकुंभ तक मैं एक यात्रा लेकर चलने जा रही हूँ, शायद 1 हफ्ते बाद ही, नशा को लेकर। जहाँ तक मैं पहुँचूँ,
जब तक मेरा प्राण शरीर में प्राण है, जब तक चाहे पूरे देश की यात्रा भी हो जाए इसमें। हाल ही में बागेश्वर बाबा ने काफी लंबी पैदल यात्रा निकाली थी, आपकी भी यात्रा का स्वरूप उसी तरह का होगा? जी बिल्कुल। मेरे तो ये उनका है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, और मेरा है नशा मुक्ति को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर, और गौ माता को उसका दर्जा मिले, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। एक सवाल, शंकराचार्य काफी ट्रोल हो रहे हैं। पहले योगी को बोलकर हुए, एकाएक उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पारित करवाया, जिसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह से बयान दिए हैं मनुस्मृति को लेकर, मनुस्मृति को एक बड़ा धड़ा पवित्र ग्रंथ मानता है। आपको क्या लगता है इस पर कि क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके समुदाय को करना चाहिए, या आपको भी जरूरत महसूस होगी तो आप राजनीति को दशा या दिशा देना चाहेंगी, या कल को आगे हो सकता है कोई राजनीतिक दल आपको संपर्क करे कि हम चाहते हैं आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ें, तो वो रास्ता भी आप पकड़ सकती हैं? देखो, ऐसा है कि देश के लिए अगर मुझे कार्य करने का मौका मिला तो मैं ऐसे ही रोड पर चिल्लाती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, पर असली कार्य तो मैं कहीं न कहीं पद लेकर ही कर सकती हूँ। तो जहाँ कलम की जरूरत है, अब जैसे तलवार अभी उपयोग में नहीं है, कलम तलवार का कार्य कर रही है, जो तलवार कार्य नहीं कर सकती वो कलम कर सकती है। तो अगर हमें पद मिलता है कभी, तो मैं इस देश के लिए, इस युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उनके लिए अगर मुझे पद मिलता है तो मैं पद लेकर उनके लिए बहुत सुंदर कार्य करूंगी, निस्वार्थ भावना से। तो किसकी विचारधारा के करीब आप अपने आप को पाती हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है, और अभी मैं नहीं, अगर आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से ऑफर आए, या टीएमसी या कोई भी राजनीतिक दल, किसी का तो आपको लगता होगा ना कि अगर यहाँ से ऑफर आया तो मैं ये कदम उठा सकती हूँ? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, सभी अपने ही हैं, और मेरा तो मानना है कि जो सच्चा है देश का, वो कौन सी भी पार्टी से होना, कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी क्या मायने रखती है, देश मायने रखता है, उसके लिए सुंदर कार्य करना है। एक पॉलिटिकल शख्सियत ने हाल ही में एक छोटे से जमावड़े में अपने मन के विचार रखे महाकुंभ को लेकर कि भैया महाकुंभ में आकर गंगा में डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो इस देश के सारे कैदियों को ले चलते हैं, गंगा में डुबकी लगवाते हैं और कल को खुला छोड़ देते हैं। क्या इस तरह के बयान महाकुंभ के आध्यात्मिकता को, उसके महात्म को कम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 किताबें पढ़ने से कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है। मैं तो आज के एजुकेशन पे सवाल उठाती हूँ। एजुकेशन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये ज्ञान उनके लिए काफ़ी है? और काफ़ी है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जो जवान नहीं हुए बच्चे, अभी उनकी आयु भी कम होती है, वो भी बलात्कार जैसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, या ऐसी 4 किताबें पढ़ने से अपने संतों के बारे में, अपने ग्रंथों को झूठा बताते हैं, वो कहाँ तक सही है? मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बाप दादाओं ने ईश्वर की पूजा नहीं की? उनको लेकर ही तो आगे बढ़े हैं। और आप देख रहे हो, एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में उसमें भी एक मंदिर होता है, उसमें भी एक मंदिर होता है। मैं खुद कहना चाहूँगी, मुझे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी हमें जब मिलता है और मिले हैं, उन्होंने भी हमसे आशीर्वाद लिया है। ये तो क्या है कि एक ट्रेंड चल गया है ऐसा बोलने से, ऐसा से। बाकी कुंभ की महत्वता कोई इसको नहीं जुटला सकता। बच्चों को कैसे सिखाएंगे? जैसे अभी हमने हाल के दिनों में देखा कि स्टैंड अप कॉमेडीज में जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है गाली गलौज के आसपास, या अब तो बात उससे आगे भी निकल चुकी है, जिसे लेकर काफ़ी गुस्सा भी देश भर में देखने को मिल रहा है। बच्चे तो उसे पसंद करते हैं ना, इसीलिए तो उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे कोटा में ही या सीकर में हमने देखा कि कोचिंग वाले जो छात्र हैं, क्या आपको लगता है कि चूंकि धर्म की पढ़ाई कम है इसलिए वो आसानी से आत्महत्या का रास्ता पकड़ रहे हैं? मैंने आज ही पेपर में पढ़ा है कि 1.5 महीने के अंदर 7 बच्चों ने कोटा और यहाँ कोचिंग सेंटर चलते हैं वहाँ से आत्महत्या की है। इसका कारण सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो कंप्यूटर के लायक भी नहीं होता है। उनका बेटा, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, उन पर पैसे खर्च करते हैं। जब वो बच्चा इतना नहीं कर पाता है तो एक मुख्य कारण ये भी है कि वो अपने माँ बाप को वो खुशी नहीं दे सकता, वो नाम नहीं दे सकता, इसलिए आत्महत्या करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि बच्चे को सुविधाएं बहुत दी जा रही है।
अगर बच्चे को कोई थोड़ी सी असुविधा लगती है तो बच्चे ये कदम उठा देते हैं। और तीसरा मुख्य कारण ये है कि बच्चे को स्कूल के ज्ञान के साथ में सांसारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है कि किस तरह से रहना, किस तरह से बोलना। मैं तो एक इंजीनियर होता है उसके लिए भी बोलना चाहूँगी, इंजीनियर पढ़ाई करके तो वो बन सकता है, पर साथ में जो अफसर होते हैं, बड़े अफसर या छोटे अफसर, वर्कर, उनके साथ में किस तरह से बात करनी है। अगर उनके साथ में बात करने का उनको तरीका आएगा तो ही वो नौकरी कर पाएगा। 4 किताबें पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, संसार का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और संतों का ज्ञान भी ज़रूरी है, किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कहना चाहूँगी, कोई संत किसी के दरवाजे जाता है भिक्षा मांगने, तो आजकल के नवयुवक बच्चे, बच्चियाँ, बहू वो बोल देती है कि आप तो जवान हो, कमा कर खाओ। अरे, ये देश सनातन से जुड़ा हुआ है, ये देश संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, इस देश में संत हैं, महात्मा है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे राजस्थान में भंवई नृत्य है, या कालबेलिया नृत्य है, गौरी नृत्य है, बहुत सारी चीज़ें उनमें भिक्षा मांगकर अपना जीवन भी चलाया जाता है और एक दूसरे गांव में चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये चीज़ें बच्चे देखना पसंद ही नहीं करते। बच्चे तो फाइटर नाम नहीं आता मुझे, वो गेम खेलना पसंद करेंगे, उस पर पैसा लगाना पसंद करेंगे, उस पर पैसा जीतना पसंद करेंगे, और वो नहीं जीत पाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे देश में जो नौजवान लोग हैं या नवयुवक नवयुवतियां हैं, हमने देखा कई बार कि वो क्रिमिनल के बड़े फैन हो जाते हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि कल को तो वो किसी भी बाबा के फैन हो सकते हैं, वो उनकी बात सुन सकते हैं। बाबाओं में, साधु संतों में फ़र्क कैसे करें सही को? अब जैसे महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा, आपने देखा होगा चश्मा पहनकर अलग अलग उनकी तस्वीरें आई है। मुझे नहीं पता वो कितने सिद्ध पुरुष हैं भी या नहीं। ठीक वैसे ही चिमटा मारने वाले बाबा, ये भी महाकुंभ में हमने देखा। तो अगर बच्चे साधु संतों की सुने तो किन की सुने, और वो कैसे ये छांटें कि ये वो है जो हमें जिंदगी का सही पथ दिखा सकते हैं और उस पर आगे बढ़ा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं मीडिया को भी इस पे दोषी ठहराऊंगी कि मीडिया ने वही बताया है, बहुत गलत गलत बताया। आईटीआई वाले बाबा या कौन से बाबा, उन्होंने ये बताया क्या कि हमारे किन्नर अखाड़े में किसका हवन चल रहा है, किसकी स्थापना की है। उन्होंने उनको मोनालिसा को बता रहे ये है क्या, हमें बताया है कि हमने किस तरह से यात्रा की है, किस तरह से सनातन का प्रचार किया है, किस तरह से नशा मुक्ति को लेकर मैंने बातें की है, गौ माता की बातें की है, अंधविश्वास के खिलाफ बातें की है। कैमरा वाले यही बताते हैं और दुनिया को ये उसकी तरफ आकर्षित करते हैं, ओरिजिनल चीज़ नहीं बताई जाती है। ममता कुलकर्णी लाई गई थी, नहीं, ममता थोड़ा कुलकर्णी सा प्रचार मिले। नहीं, ममता कुलकर्णी लाई नहीं गई थी। मैं तो ममता कुलकर्णी जी, मैं बताना चाहूँगी इस देश को कि वाल्मीकि जी कौन थे। वाल्मीकि जी भी एक चोर लुटेरे थे, वो भी तो ऋषि मुनि बने, इतने बड़े वेद गाथा रामायण जैसा ग्रंथ लिखा उन्होंने। तो ममता कुलकर्णी जी क्यों नहीं कर सकती? वो हिंदू बच्चा है, सनातन में आना चाहती है, सनातन से जुड़ना चाहती है। वो मुस्लिम कंट्री में रहकर भी उनसे नहीं जुड़ी वो। तो ये क्या है कि आजकल चर्चा में आने के लिए लोग कुछ भी सोशल मीडिया पर भेजते हैं अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, फैन फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। बाकी वो कहीं गलत नहीं है, वो कहाँ गलत है, आप बताइए। तो विचार स्पष्ट है, लक्ष्य भी स्पष्ट है। आचार विचार जब किसी का बदलना हो तो एक लंबी जंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक जंग से गुजरकर ही कोई इस पदवी तक पहुंचता है जिस पदवी तक साध्वी ईश्वरी पहुंची हैं। हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आपके आगे के मकसद के लिए, और साथ ही ये भी हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है जब देश हित में बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो ये हिचकेंगी नहीं। हो सकता है आप आने वाले दिनों में इन्हें राजनीति में भी देखें। फिलहाल इतना ही। सहयोगी दिलीप के साथ मैं स्वप्निल, समाचार प्लस के लिए, नमस्कार।